गाइस इस फ्राइडे हमें एक और डार्क बॉयज का नया एपिसोड देखने को मिला है, एपिसोड नंबर 7। और लिटरली बहुत ज्यादा ऑसम एपिसोड है जहाँ पे हमें बहुत सारी चीजों का आंसर मिला है। और सबसे बड़ा आंसर होमलैंडर बेटा है सोल्जर बॉय का, उससे भी ज्यादा डिटेल देखने को मिली है। फॉर एग्जाम्पल किमिको की पावर दोबारा आ गई है और उसी के साथ बिल्ली बुचर का हमारे पास देखने को मिला है। और उसके पास के अंदर उसका एक भाई भी होता था और अब इस टाइम पे उसकी भाई की जगह ह्यूई ले चुका है। तो बहुत सारी ऑसम डिटेल देखने को मिली है, एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इस एपिसोड का थोड़ा बहुत रिव्यू करूंगा। तो मेरा नाम विशाल, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सुपर हीरो एरा। तो बिना किसी को भी धोखा दिए हुए और बिना कंपाउंड वी लिए हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो इससे पिछला एपिसोड हमें देखने को मिला था, एपिसोड नंबर 6 हीरोगैज़म, वो एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। उसमें ज़्यादा फाइट थी पर उसमें ऐसी डिटेल नहीं थी जो हम ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन कर सके। बट इस एपिसोड के अंदर बहुत सारी हमें आंसर मिले। ब्लैक नोवार ने सोल्जर बॉय को धोखा क्यों दिया, तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ पे हमारा एपिसोड 6 खत्म हुआ था। एनी सब थ्रू अपने इंस्टाग्राम के थ्रू पूरी दुनिया के सामने रख देती है। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में देखने को मिलता है वोट अपनी एरी चोटी का जोड़ लगा देता है उसको झूठा साबित करने में कि वो गलत है, वो एक इलीगल काम में इन्वॉल्व है, उसके लिए वो झूठ बोल रही है, अदरवाइज वो ह्यूमन की ट्रैफिकिंग करती है। इस एपिसोड में हमें देखने को मिलता है सोल्जर बॉय की दिमागी हालत उतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं है जितनी एक नॉर्मल ह्यूमन की होती है। वो थोड़ा मेंटली भी अनस्टेबल है और उसको स्टेबल रखने के लिए वो बहुत सारा गांजा चरस वरस लेता रहता है। चरस गांजा सबको प्यारा, जस्ट लाइक दैट। इस एपिसोड के अंदर हमें मेव भी देखने को मिली है। एक दो एपिसोड से मेव गायब थी पूरे सीन से, हमें ऐसा लग रहा था मेव को होमलैंडर ने मार दिया है, क्योंकि उसने उसको धोखा दिया था। और यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो एक कैप्चर है, एक कैप्सूल के अंदर जहाँ पे वो निकल नहीं सकती, उसी के अंदर होमलैंडर जाता है और उससे बातें करता है, जहाँ पे होमलैंडर चाहता है कि वो जिंदा रहे। अगर वो मर जाएगी तो वो उसके थ्रू अपने बच्चे पैदा करेगा। उसका होमलैंडर थोड़ा सा थड़की है, उसकी सोच वहाँ पे ही खत्म होती है जहाँ पे एक क्रिमिनल की सोच शुरू होती है। उसी के साथ इस एपिसोड में किमिको और फ्रेंची वापस अपनी टीम के पास जाते हैं जहाँ पे एमएम उनको दोबारा वेलकम करते हैं अपने घर के अंदर। और किमिको और फ्रेंची की हालत बहुत ज्यादा खराब थी बिकॉज वो एक दो एपिसोड के अंदर वो अपनी प्रॉब्लम में फंसे हुए थे जहाँ पे वो खुद से फाइट कर रहे थे और बाद में उनको उसका भी कॉस्ट देना पड़ा। फिर हमें इस एपिसोड के नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है सोल्जर बॉय, ह्यूई एंड बुचर निकल जाते हैं माइंडस्टॉर्म को पकड़ने के लिए, जहाँ पे उसको पकड़ के जान से मारेंगे बिकॉज उसने धोखा दिया था सोल्जर बॉय को, क्योंकि वो सोल्जर बॉय की टीम में हुआ करता था 1940s के करीब में, जब सोल्जर बॉय रशियन के कैप्चर करने से पहले। और जब ये तीनों पकड़ने जाते हैं माइंडस्टॉर्म को तो शिकारी खुद शिकार बन जाता है, जहाँ पे माइंडस्टॉर्म बिली बुचर के दिमाग में घुस के, और हमें देखने को मिलता है जब बिली बुचर अनकॉन्शियस हो जाता है तो वो अपने पास में जाते हैं जहाँ पे वो और उसका भाई जीरो होते हैं, जहाँ पे उसका फादर बिल्ली को बहुत ज़्यादा मारता है और वो बिल्ली अपने भाई को बचाने के लिए उसको छुपा छुपा के उसको अपने छोटे भाई जैसे केयर करता है। और उसी इसके पास में ये भी देखने को मिलता है जैसे तैसे बिल्ली बुचर अपने पापा के रास्तों में चले जाता है, जहाँ पे वो और ज़्यादा ब्रूटल होते जाता है और वो अपना घर छोड़ के चले जाता है, क्योंकि उसको लगता है अगर वो चले जाएगा तो पापा उसको मारते हैं तो वो उसको किसी को मारेंगे नहीं, उसके भाई को जिंदा रहने देंगे। बट एट दी एंड उसका भाई खुद से सुसाइड कर लेता है, इतने ज़्यादा अपने पापा की ट्रॉमा सहन नहीं कर पाता वो। और इसी टाइप के कुछ पास के रीज़न है जिसके वजह से बिल्ली बुचर इतना ज़्यादा अड़ियल और इतना ज्यादा ब्रूटल है, जहाँ पे उसके पास पावर भी नहीं है तभी भी होमलैंडर की नाक में उसे डम कर रखा है। जैसे जैसे सोल्जर बॉय और उसकी टीम मिशन में आगे बढ़ती है हमें देखने को मिलता है सोल्जर बॉय का दिमाग स्टेबल लिटरली नहीं है, उसको आवाजें सुनने को मिलती है और बाद में वो ह्यूई और बिचर पे ही बोलता है कि तुम मेरे से कुछ कह रहे हो और वो कुछ कह भी नहीं रहे थे, तो उसकी दिमाग की कंडीशन लिटरली सही नहीं है। जैसे जैसे सोल्जर बॉय माइंडस्टॉर्म को मार ही देगा एट दी एंड आते आते, ये तो क्लियर है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें ब्लैक नोवार की स्टोरी देखने को मिलती है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ लिटरली में ब्लैक नोवार ऐसा क्यों करा था, उसने अपने टीम मेंबर को धोखा क्यों दिया था। ये दिखाया जाता है 1940 या 50 के करीब में, जहाँ पे पुरानी 10-7 की टीम में सब लोग एक दूसरे के साथ या अपने दूसरे को दोस्त मान के चलते हैं। वहीं पे हमारा सोल्जर बॉय ज़्यादा पावर और टीम का लीडर होने के बाद में वो अपने हिसाब से चल रहा होता है, जहाँ पे अगर कोई भी उसको क्वेश्चन उठाता है, कोई भी उस पर कुछ करता है तो वो उसको मारता पीटता है, उसकी बेइज्जती करता है। ये नहीं एक दिन करने के बाद वो भूल जाए, वो उसके साथ रोज करता है। फॉर एग्जांपल नोवार को रोज मारता था किसी भी बातचीत पे, अगर नोवार को कोई टीम में ले रहा है या फिर नोवार की कोई फिल्म बन रही है जहाँ पे उसको उसके फिल्म से निकाल दिया जाता था, अगर नोवार से क्वेश्चन पूछ रहा है तो सोल्जर बॉय नोवार को ही गंदी तरह से पीटता था। तो इन्हीं चक्कर से इनके टीम मेंबर थक चुके थे। तो यहाँ पे बीच में आते स्टैन एडगर, जहाँ पे वो ब्लैक नोवार को बोलते हैं कि तुझे सोल्जर बॉय को मार के रशियन के हवाले कर देना है और मेरे पास नया लीडर है जो DA-7 को लीड करेगा, वो भी बच्चा है पर वो उड़ सकता है। उसका हिंट था होमलैंडर के टाइम, जहाँ पे होमलैंडर अभी बच्चेपन में उसकी पावर मिल जाती है और उसको लगता है ये लीडर बन सकता है। तो उधर ही जाके एडगर ये प्लान रचता है कि सारे टीम मेंबर सोल्जर बॉय को मारो और रशियन के हवाले कर दो। इस एपिसोड के एक सीन में हमें देखने को मिलता है डीप, हम सब सोच रहे थे वो सुधर गया है, वो अच्छा बन चुका है, बट स्टिल वो हरामी है और हरामी का सरदाज है। वो इस एपिसोड में देखने को मिलता है जहाँ पे वो अपनी बीबी के साथ ही
गलत कर रहा था। आप इस एपिसोड देख के समझ जाओगे क्या गलत कर रहा था। फिर हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है ए ट्रेन। ए ट्रेन वापस आ चुका है अपनी सुपर पावर के साथ, और उसको सुपर पावर कैसे मिले, बिकॉज उसका हार्ट तो एक तरह से खत्म हो चुका है, वो उसका हार्ट उसकी सुपर हीरो पावर को सहन नहीं कर सकता। यहाँ पे देखने को मिलता है ब्लू हुक का हार्ट उसको लगा दिया जाता है, जहाँ पे ए ट्रेन दोबारा फ्लैश जैसे फुल स्पीड में भागेगा। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में कहा था ए ट्रेन और ब्लू हुक ऑलमोस्ट मर जाएंगे, बट ए ट्रेन जिंदा बच जाएगा अपकमिंग शो के लिए। वैसा ही इस एपिसोड में हुआ है, ए ट्रेन फाइनली दोबारा जी चुका है। सो जितना ट्विस्ट हमें इस एपिसोड में देखने को मिला है, आई थिंक सो इतना ट्विस्ट कॉमिक्स में होगा ही नहीं। कॉमिक्स बिल्कुल अब अलग चल रही है और हमारा शो बिल्कुल ही अलग चल रहा है। कॉमिक्स में हमें देखने को मिला था जहाँ पे होमलैंडर सोल्जर को ऐसे मार देता है, होमलैंडर से फाइट ब्लैक नोवार करता है जो उसी का क्लोन होता है। बट हमें इस शो के अंदर देखने को मिला है होमलैंडर बेटा है हमारा सोल्जर बॉय का, और ये चीज हमें शॉक में डाल देता है, और सोल्जर बॉय को ये चीज पता चलती है हमारे माइंड स्टॉर्म से। उसी के साथ इस एपिसोड में हमें देखने को मिलता है होमलैंडर का ऑब्सेशन हमारे मिल्क से। बट इसमें देख सकते हैं हम एक सीन कट हो जाता है जहाँ पे होमलैंडर काऊ से दूध निकाल रहा होता है खुद अपने हाथों से। हमें ये सीन तो देखने को मिलता है वो दूध पी रहा था, बट यही चीज़ हमें ट्रेलर में देखने को मिलती है जहाँ पे होमलैंडर गाय के थन से दूध निकाल रहा होता है। बट इस एपिसोड में इस चीज़ को सेंसर कर दिया जाता है, काट के निकाल दिया जाता है। तो ऐसा क्यों? बिकॉज अगर वो हीरो गैज़म में इतना सब कुछ दिखा सकते हैं, इस एपिसोड में गाय की दूध निकालना तो ज़्यादा बड़ी चीज़ है नहीं। तो अगर ये सीन रहता तो ये सीन बहुत ज़्यादा हेल्प करता होमलैंडर की एक इमेज सेटल करने में हमारे दिमाग के अंदर। इस एपिसोड में किमिको को पावर मिल चुकी है, बहुत कुछ हो चुका है इस एपिसोड में। तो एक हमें एपिसोड देखने को मिलेगा नेक्स्ट फ्राइडे को, लास्ट एपिसोड। देखते हैं उसमें क्या होता है। ऑल्दो ऐसा लग रहा है इसका नेक्स्ट सीजन भी आएगा जहाँ पे इसकी स्टोरी लाइन और कंटिन्यू होगी। ये एक ऐसा शो है जो कभी खत्म भी नहीं हो सकता, पर ज़्यादा समय तक चल भी नहीं सकता। तो इंटरेस्टिंग होगा ये कितने दिनों तक चलता है, जहाँ पे हमें नेक्स्ट सीजन देखने को ऑलमोस्ट नेक्स्ट साल ही मिलेगा। और अगर बिली बुच्चर मर भी जाता है तो वहाँ पे कोई और इसका रिप्लेसमेंट के थ्रू कोई ऐसा बैड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दो, गुड टू नया ये शो चलने लग जाएगा। तो ये शो लिटरली पोटेंशियल रखता है सालों तक चलने का। बट ये क्या चल सकता है इसी हाइप अप के साथ, ये देखना इंटरेस्टेड होगा। तो उसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको जितनी भी डिटेल से सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, शॉर्ट ऑफ इसका रिव्यू भी कर दिया। तो अब हम मिलते हैं कल आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नया सिपर कंटेंट के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।